नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य को पहचानने में यह वीडियो आप लोगों का सहायक तो होगा ही, साथ ही साथ जब आप मिश्र वाक्य को पहचानेंगे या मिश्र वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलेंगे, जो कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, तो उस समय के लिए भी यह वीडियो आपका बहुत काम करेगा। इसलिए इसे आप शुरू से अंत तक देखें और क्रिया विशेषण उपवाक्य की रचना कैसे होती है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इसे समझें। तो सबसे पहले हम लोग मित्रों वाक्य की बात करते हैं। संक्षेप में ही बात करेंगे क्योंकि हमारा विषय यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, तो ये शब्दों का समूह है और सार्थक भी है, और इसमें एक उद्देश्य और विधेय भी है। वाक्य में एक उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी है। उपवाक्य भी शब्दों या पदों का समूह है, लेकिन उपवाक्य और वाक्य में अंतर क्या है मित्रों, कि वाक्य किसी का अंश नहीं होता है, किसी वाक्य का अंश नहीं होता है। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य के बारे में जाना है। यहाँ पर हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में जानेंगे। तो क्रिया विशेषण शब्द के बारे में मित्रों हम सबको मालूम है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? तो जिस प्रकार से क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, उसी तरह से क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे उदाहरण के लिए कि हमारे सामने यहाँ 5 वाक्य है, तो सबसे पहले हम लोग जब बारिश रुक जाएगी तब मैं आऊँगा, इसके माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर 2 उपवाक्य है, जब बारिश रुक जाएगी। दूसरा उपवाक्य है तब मैं आऊँगा। तो इन दोनों उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य है तब मैं आऊँगा, और आश्रित उपवाक्य है जब बारिश रुक जाएगी। तो यहां पर हम देखेंगे मित्रों कि तब मैं आऊंगा, तो आऊंगा कब आऊंगा? तो आऊंगा क्रिया के समय के बारे में यह पहला उपवाक्य बता रहा है, आश्रित उपवाक्य बता रहा है। तो यानी यहां क्रिया की विशेषता बताई जा रही है समय के बारे में, उसके समय के बारे में, कि यह क्रिया आने की क्रिया कब होगी। इसलिए यहां पर यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दूसरा अगर देखेंगे मित्रों हम लोग, तो जैसा उसने कहा था वैसा मैंने कहा। तो वैसा मैंने कहा, कैसा कहा? तो यहां कहने क्रिया की रीति के बारे में, तरीके के बारे में बताया जा रहा है मित्रों, कि यह कार्य यह कैसे कहा जाएगा। तो कैसे कहा जाएगा? तो जैसा उसने कहा था। तो यहां पर मैंने कहा यह हो गया मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य मित्रों, और जैसा उसने कहा था यह हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य मित्रों। तीसरा वाक्य में देखते हैं कि जहां तुम मुझे बुलाओगे वहां मैं जरूर आऊंगा। तो आऊंगा तो कहां पर आऊंगा? तो जहां तुम मुझे बुलाओगे, तो यह हमारे स्थान, क्रिया के स्थान के बारे में, जगह के बारे में बताता है। और यह बताया हमें तरीके के बारे में कि क्रिया किस प्रकार होगी। तो इस तरह से हम तीनों वाक्यों में देखते हैं कि हमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जैसे कहा गया कि जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो ये तीनों, जब बारिश रुक जाएगी, जैसा उसने कहा था, और जहां तुम मुझे बुलाओगे, ये तीनों उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। लेकिन मित्रों एक बात और, कि
क्रिया विशेषण उपवाक्य सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बल्कि विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। जैसे उदाहरण के लिए मोहन इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता। यहां पर जो इतना और की है, यहां इतना किसके लिए आ रहा है? मोटा, इतना मोटा, यानी यहां बताया जा रहा है परिमाण के बारे में, और मोटा क्या है? विशेषण है। तो इतना मोटा, मोटा की विशेषता है यहां पर, इसलिए यहां पर क्रिया विशेषण मोटा यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है कि इतना मोटा है कि वह खेल नहीं सकता। दूसरा मित्रों हम देखेंगे कि ऐसे जैसे, कि रेलगाड़ी ऐसे धीरे चल रही है जैसे बैलगाड़ी हो। तो ऐसे धीरे यानी धीरे को और भी ज्यादा स्पष्ट किया जा रहा है। यहां पर धीरे के बारे में बताया जा रहा है, और धीरे क्या है मित्रों? क्रिया विशेषण है। तो यहां पर क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण उपवाक्य सिर्फ क्रिया की नहीं बल्कि विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों की विशेषता बताता है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से हम कहीं भी परिभाषा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रमुख उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझा है मित्रों। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रत्येक यदि वाक्य में देखेंगे तो यहां दो शब्द है मित्रों, जब तब, फिर है जैसा वैसा, तीसरा में है जहां वहां, चौथा में है इतना की, पांचवा में है ऐसे जैसे। हम जितने भी क्रिया विशेषण उपवाक्य देखेंगे सब में हम ये जोड़े वाले शब्द देखेंगे। ठीक, या जोड़े वाले शब्दों को हम यहां लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जब तब, दूसरा है जैसा वैसा, जैसा वैसा, तीसरा है जहां वहां, जहां वहां, चौथा है इतना की, इतना की, इतना की, फिर पांचवा है ऐसे जैसे, ऐसे जैसे। मित्रों इस तरह के जोड़े को कहा जाता है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, इस जोड़े को कहा जाता है। और इस जोड़े में जो दो शब्द हैं प्रत्येक के नाम हैं, यानी जो शब्द क्रिया विशेषण उपवाक्य के साथ आ रहा है उसे कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण, उसे कहते हैं संबंध वाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम छोड़ते हैं, बस संबंधवाचक लिखते हैं। यानी जो क्रिया विशेषण शब्द के साथ आ रहा है उसे कह रहे हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य के साथ आ रहा है उसे कह रहे हैं संबंधवाचक शब्द। और जो मुख्य वाक्य के साथ आता है, प्रधान वाक्य के साथ आता है उसे कहते हैं, मित्रों इसे ठीक कर लेते हैं, नित्य संबंधी शब्द। नित्य संबंधी शब्द, इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। तो हमने अभी तक जो देखा कि क्रिया विशेषण क्या है और उदाहरण के माध्यम से समझा। दूसरा हमने देखा कि प्रत्येक जो जोड़े वाले शब्द उसे कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, और समुच्चय बोधक में जो क्रिया विशेषण उपवाक्य के साथ आता है उसे कहते हैं संबंधवाचक शब्द कहते हैं। और जो मुख्य वाक्य के साथ आता है जैसे तब, वैसा, वहां, की, जैसे, इसे कहते हैं नित्य संबंधी शब्द कहते हैं। इन दोनों के बारे में एक प्रमुख बात मित्रों कि हम जब प्रयोग करते हैं तो संबंधवाचक शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। इसका प्रयोग अनिवार्य है, सामान्यतः अनिवार्य होता है।
लेकिन नित्य संबंधी जो शब्द होते हैं वो कभी कभी ऐच्छिक होते हैं। जैसे ऐच्छिक मतलब उसका हम प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे जब बारिश रुक जाएगी मैं आऊँगा, यहाँ तो तब का लोप हो गया। तो लोप हो गया यानी है, हम इसे खत्म नहीं किए हैं, ये है, लेकिन इसका प्रयोग हमने यहाँ पर नहीं किया। तो हम नित्य संबंधी का हम लोप कर सकते हैं, लेकिन संबंधवाचक शब्द का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। तो इसके बाद मित्रों, इस पूरे समझ लेने के बाद जो एक बात और हम लोग देखेंगे वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार या भेद। क्रिया विशेषण उपवाक्य के 8 भेद है मित्रों। हम 8 भेदों को यहां पर देखते हैं, सबका नाम लिखते हैं मित्रों। हम लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द के 4 भेद हैं। तो पहला 4 भेद देखते हैं। पहला है समयवाचक, उपवाक्य को यहां छोड़ते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं हम लोग। दूसरा है आपका समयवाचक को हम कालवाचक भी कहते हैं। दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक, ये चारों क्रिया विशेषण शब्द के भी भेद हैं। लेकिन इसके बाद जो 4 आ रहे हैं और वह क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कारणवाचक, तीसरा है आपका शर्तवाचक, यहां छठा होगा, माफ कीजिएगा, शर्तवाचक। सातवां है विरोधवाचक, और 8वां अंतिम है मित्रों प्रयोजनवाचक। ये क्रिया विशेषण के 8 भेद है। अब जैसे कि हम लोग 5 अगर वाक्य को देखेंगे यहाँ, तो इन 5 में अगर पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा समयवाचक कौन सा स्थानवाचक है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्रिया के समय का बोध हो रहा है इसलिए समयवाचक में आएगा। ये यहाँ पर क्रिया के तरीके का बोध हो रहा है इसलिए चला आएगा रीतिवाचक में चला आएगा। यहाँ स्थान का बोध हो रहा है इसलिए ये चला आएगा स्थानवाचक में चला आएगा। तो इस तरह से मित्रों 8 भेदों के समुच्चय बोधक शब्द हैं। और समुच्चय बोधक शब्द को यदि हम पहचान लेते हैं मित्रों, तो हमें इन 8 भेदों को पहचानने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए हम इन भेदों को उनके समुच्चय बोधक शब्द के साथ यानी जोड़े वाले शब्द के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम लोग उनके जो जोड़े वाले शब्द हैं अर्थात समुच्चय बोधक शब्द हैं उसको देखेंगे। तो मित्रों मैंने यहाँ समुच्चय बोधक शब्द लिखा है, जिसको समझकर हम क्रिया विशेषण को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य और यहाँ मुख्य उपवाक्य, अर्थात क्रिया विशेषण उपवाक्य की शुरुआत इन शब्दों से होगी और मुख्य उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य की शुरुआत इन शब्दों से होगी। तो पहले हम इसके जोड़े को देख लेते हैं, फिर इनसे एक एक वाक्य बनाकर देखेंगे कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। जैसे कि जब तब, जब तक तब तक, जब से तब से, जब कभी तब कभी, जब जब तब तब, ज्यों ही त्यों ही, जैसे ही वैसे ही। तो ये आ रहा है मित्रों समयवाचक के लिए, समयवाचक क्रिया विशेषण के लिए, यानी जहाँ भी ये सब होंगे क्रिया विशेषण शब्द वहाँ देखेंगे, संबंधवाचक शब्द देखेंगे, वहाँ पर समझ जाएंगे कि यह समयवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा मित्रों हम लोग देख रहे हैं कि स्थानवाचक में जहाँ वहाँ, जहाँ तक वहाँ तक, जहाँ से वहाँ से, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, जिधर उधर, इससे जगह का बोध होता है। तीसरा मित्रों रीतिवाचक, रीतिवाचक में क्या है कि जैसा वैसा, जैसे वैसे ऐसे, मानो ऐसे। तो मैंने यहाँ रेखांकित किया है, इसे मैंने बाद में समझते हैं क्यों रेखांकित किया है।
ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसे जैसे तैसे तैसे, जितना उतना कि इतना, फिर क्योंकि इसलिए, चूंकि इसलिए, इसलिए कि, यदि तो अगर तो, यह आता है शर्तवाचक में। फिर विरोधवाचक में देख रहे हैं मित्रों, यद्यपि तथापि, हालांकि फिर भी, चाहे तो भी। और अंत में प्रयोजनवाचक में देख रहे हैं मित्रों, जिससे, ताकि, कहीं। इसका जो है नित्य संबंधी शब्द नहीं है, यानी मुख्य उपवाक्य के साथ कोई शब्द लगा हुआ नहीं रहता है। तो हम इन चारों को जानते हैं मित्रों कि इससे समय का बोध होता है, इससे जगह का बोध होता है, इससे तरीके काम करने के तरीके का बोध होता है, इसमें जो है परिमाण का बोध होता है कि तुलना दिखाते हैं कितना है, फिर न्यूनता कमी दिखाते हैं। लेकिन कारणवाचक में जो है क्रिया विशेषण के कारण को दिखाते हैं हम लोग कि क्यों या किस कारण से यह कार्य हो रहा है। शर्तवाचक में हम शर्त दिखाते हैं, जैसे शर्तवाचक में 6 नंबर में यदि अगर, तो यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ जाने का जो है शर्त है कि वो आएगा तभी वो जाएगा, तो यहाँ शर्तवाचक। विरोधवाचक मित्रों, यहाँ विरोध दिखा, मुख्य वाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के बीच विरोध दिखाया जाता है, जिसे भी हम लोग वाक्य के रूप में देखेंगे। अंत में प्रयोजनवाचक, जिसमें लिखेंगे कि किस प्रयोजन से यहाँ वाक्य आया है, क्रिया विशेषण उपवाक्य आया है। तो एक एक वाक्य हम यहाँ देखते हैं मित्रों इन 8 भेदों के आधार पर। तो पहला है जब तब, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, बहुत आसान है ये मित्रों। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मैं यहाँ रहूंगा। फिर है जब से, तब से, जब से तुम यहाँ हो तब से वह यहीं पर है। फिर है जब कभी, तब कभी, जब कभी तुम आओगे तब मैं यहाँ चला आऊँगा, तो तब भी आता है, तब कभी भी आता है मित्रों। जब जब, तब तब, जब जब तुमने पुकारा है तब तक मैं आया हूँ। फिर ज्यों ही त्यों ही, तो ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही सूर्योदय हुआ चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा मित्रों। फिर जैसे ही वैसे ही, तो जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी, यहाँ भी समय का बोध है। तो सब इसका प्रयोग हमें थोड़ा समझ कर करना चाहिए मित्रों। जैसे और जैसे यहाँ पर भी है, दोनों जगह में रीतिवाचक में भी जैसे है और आपका समयवाचक यानी कालवाचक में भी मित्रों जैसे है। तो जब हम समय का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम ध्यान देंगे कि उस समय के लिए आना चाहिए, जहाँ रीति यानी तरीके के लिए प्रयोग करेंगे वहाँ मित्रों आना चाहिए तरीका। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहाँ पर सूर्योदय होने का समय है, ठीक। जैसे ही बिजली चमकी वैसे ही टीवी बंद हो गया, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी समय का बोध है मित्रों। तो ज्यों ही जैसे ही का प्रयोग हम लोग एक ही वाक्य में कर सकते हैं। फिर जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा, स्थान के लिए आ रहा है, जगह के लिए आ रहा है। जहाँ तक तुम जाओगे वहाँ तक मैं जाऊँगा, यहाँ भी हम देख सकते हैं। जहाँ से तुम शुरू करोगे वहाँ से मैं भी शुरू करूँगा, यहाँ भी प्रयोग हो रहा है स्थान के लिए। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा, ये भी स्थान के लिए आ रहा है। जिधर तुम जाओगे उधर मैं जाऊँगा। मैं एक साधारण वाक्य से बता रहा हूँ मित्रों ताकि समझने में सुविधा हो। बड़े बड़े वाक्य नहीं, लंबे लंबे वाक्य नहीं, साधारण और छोटे छोटे वाक्य। जिधर तुम जाओगे उधर मैं भी जाऊँगा, तो ये स्थान के लिए आ रहा है, जगह के लिए आ रहा है मित्रों। अब तीसरा देखते हैं तरीके को लेकर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जैसा और वैसा। तो जैसा तुम सोचते हो वैसा मैं नहीं सोचता, तो ये सोचने का तरीका है मित्रों। यहाँ पर भी जैसा था, जैसे था। फिर जैसे तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो वैसे ही मैं भी करता हूँ, तो यही प्रेम करने का तरीका है मित्रों। तो जैसे और जैसे यहाँ पर भी, यहाँ मैंने प्रयोग किया समय के लिए और यहाँ तरीके के लिए। मानो और ऐसे, तो इसका हम प्रयोग कर देखेंगे मित्रों कि जब मानो का प्रयोग जब होता है तो वह याद रखेंगे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य पहले नहीं बाद में आता है, ठीक। जैसे कि तुम ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम्हारा इससे कोई संबंध ही ना हो, तो मानो दिख रहे हैं प्रयोग हो रहा है प्रमुख या मुख्य उपवाक्य के बाद। तो ऐसे में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मानो का प्रयोग बाद में होता है। जैसे कभी, जैसे मैंने चौथा वाक्य लिखा था इससे पहले कि, तो हम ध्यान देंगे 5वां वाक्य कि गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे बैलगाड़ी हो, तो ऐसे चल रही है, तो वहां पर भी देखेंगे ऐसे पहले आया था, यानी ऐसे वाले शब्द जो हैं वो आ रहे हैं मुख्य उपवाक्य में, और जैसे वाले शब्द वो जैसे वाले उपवाक्य आ रहे हैं किसमें, तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य में। तो जो चौथा नंबर में हम 5वां नंबर में देखे था हमने देखा था वो क्या था मित्रों, तो
जैसा वाला यानी जैसे बैलगाड़ी हो, वह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद ज्यों ज्यों त्यों त्यों, तो यहां पर 4 नंबर मित्रों परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में हम परिमाण दिखाते हैं। तो परिमाण में क्या है मित्रों कि ज्यों ज्यों मेरा घर करीब आता जा रहा था, त्यों त्यों मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। तो यह परिमाण की बात हो रही है मित्रों। ठीक, फिर जैसे जैसे पानी भरता जाएगा वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी परिमाण का बोध हो रहा है मित्रों। तो हम लोग जैसे जैसे का प्रयोग भी कर रहे हैं, यहाँ पर किस रूप में कर रहे हैं, तो परिमाण के रूप में कर रहे हैं। जितना जितना का प्रयोग तुम जितना सोचोगे उतना परेशान होगे, तो जितना उतना। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर रेखांकित किया है मित्रों की और इतना। तो यहाँ पर की और इतना का प्रयोग करते समय हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे और मानव की तरह इतना यानी मुख्य उपवाक्य पहले आता है। मुख्य उपवाक्य पहले आता है। जैसे मैंने चौथा वाक्य दिया था कि वह इतना मोटा है कि खेल नहीं सकता, तो इतना पहले आया था। तो इतना शब्द वाला जो उपवाक्य है वह क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा। और की वाला जो उपवाक्य होगा वह क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर है क्योंकि इसलिए। तो क्योंकि इसलिए हम देख रहे हैं मित्रों किस में आ रहा है, 5वां कारण में। तो क्योंकि इसलिए कैसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि तुम्हें घर जाना है इसलिए तुम्हें जल्दी छोड़ा जा रहा है या जल्दी छुट्टी दी जा रही है। तो यहां कारण है। तो चूंकि क्योंकि चूंकि का प्रयोग हम एक जैसा ही करते हैं। तो क्योंकि और चूंकि से शुरू होने वाले उपवाक्य चले आएंगे क्रिया विशेषण उपवाक्य में, और इसलिए शुरू होने वाले उपवाक्य चले आएंगे मुख्य उपवाक्य में। लेकिन मित्रों यहां हमें समझना चाहिए कि हम देखेंगे कि यहां भी इसलिए है और यहां की है। तो इसलिए चूंकि और क्योंकि के साथ यदि इसलिए आए तो वह इसलिए जो शुरू होता है वो मुख्य वाक्य के लिए। लेकिन की के साथ अगर इसलिए आए, यानी पहले इसलिए आए फिर की आए, तो हम वहां समझ जाएंगे कि इसलिए जो है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य के लिए है। इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में, मैं उसे इसलिए पसंद करता हूं कि वह ईमानदार है। मैं उसे इसलिए पसंद करता हूं कि वह ईमानदार है। तो यहां पर मैं उसे इसलिए पसंद करता हूं, तो इसलिए पसंद करता हूं क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कि वह ईमानदार है आ जाएगा किसमें, तो मुख्य उपवाक्य में। तो संज्ञा उपवाक्य में भी मित्रों की आता है, वहां ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वहां पर सिर्फ की आता है और यहां पर इसलिए की आता है। तो दोनों के प्रयोग में अंतर है, इसलिए दोनों उपवाक्य अंतर है। फिर हम लोग बताते हैं मित्रों विरोधवाचक। विरोध यानी जो होना चाहिए उसके विपरीत। जैसे यद्यपि तथापि। यद्यपि मोहन कम पढ़ता है फिर भी या तथापि कक्षा में अव्वल आता है, तो यह कार्य का विरोध है, कम पढ़ने का अव्वल आने का। हालांकि का प्रयोग भी यद्यपि में कर सकते हैं। हालांकि मोहन कम पढ़ता है, फिर भी का प्रयोग होता है यहां पर। फिर भी वह कक्षा में अव्वल आता है। चाहे तो भी, चाहे तुम उसे कितना समझा लो तो भी वह मानने वाला नहीं है। तो चाहे से शुरू होने वाला उपवाक्य भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और तो भी का प्रयोग है, तो भी का प्रयोग कहीं कहीं हम लोप भी देखते हैं कि चाहे तुम उसे कितना भी समझा लो वह मानने वाला नहीं है, तो भी का लोप है। जैसे हमने इससे पहले कहा था कि कहीं कहीं जो है नित्य संबंधी शब्द होते हैं वह ऐच्छिक होते हैं, उसका लोप होता है। तो यहाँ देख रहे हैं। फिर यहाँ जिससे ताकि कहीं हम यहाँ देख रहे हैं कि नित्य संबंधी शब्द नहीं है। तो सबसे पहले कहीं से हम एक वाक्य देखते हैं कि जल्दी करो कहीं गाड़ी छूट ना जाए। तो कहीं गाड़ी छूट ना जाए वो क्या है, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है। कि फिर जिससे देखते हैं कि तुम्हें इसका पहल करना ही होगा, जिससे उनकी दुश्मनी खत्म हो जाए, तुम्हें उन्हें समझाना ही होगा जिससे उनकी दुश्मनी खत्म हो जाए। तो जिससे भी हम देख सकते हैं। ताकि का प्रयोग करते हैं हम लोग कि दरवाज़ा खुला रखो,
खिड़कियां खुली रखो ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों आठों भेदों के जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द हैं या जोड़े वाले शब्द हैं, सबको हमने देखा और सबसे एक एक वाक्य बनाकर देखा किस तरह से हमें वाक्य बनाना चाहिए। और यदि हम इन्हें अच्छी तरह समझ लेंगे, हो सके तो आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए मित्रों, ताकि बाद में क्रिया विशेषण उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य को पहचानने में दिक्कत नहीं हो। जो तीन उपवाक्य हमारे पास हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन तीनों में से मित्रों सबसे अधिक यही प्रयोग होते हैं और समझने के लिए सबसे अधिक समय इसी में लगता है। इसलिए इसे आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो मित्रों हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। और भी व्याकरण संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।